तो आज की जर्नी गोवा से मुंबई होने वाली है। ट्रेन नंबर 20,112 कोंकण कन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। भाई साहब इतनी डिमांडिंग ट्रेन है ना ये, अपनी गोवा और मुंबई के बीच में। और कई टाइम से, मतलब बहुत टाइम से हम सोच रहे थे इस ट्रेन को कवर करने का, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। अभी मांडवी एक्सप्रेस से हम मुंबई से गोवा आए थे। मॉनसून का सीजन चल रहा है लेकिन बारिश देखने को नहीं मिली थी। खैर वो जर्नी तो मेन चैनल पे। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले जर्नी करने वाले हैं कोंकण कन्या एक्सप्रेस में। ओवरनाइट लगभग ये जर्नी रहती है। खाने पीने की सर्विसेज कैसी रहेंगी वो देखने वाली होंगी, क्योंकि मांडवी एक्सप्रेस के साथ ही रेक शेयरिंग है। सेम वही कंपनी, सेम केटरिंग और सेम कोंकण रेलवे रहने वाला है पूरी जर्नी में। तो देखते हैं कैसी क्या सर्विसेज, कैसा क्या मिलता है इस जर्नी में। अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं मडगांव रेलवे स्टेशन। ये अपना मडगांव। शाम का हो रहा है लगभग 4 बज रहा है। तो कुछ ही देर में अपनी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। तो दिखाते हैं आपको कोंकण कन्या एक्सप्रेस की जर्नी। अभी जब तक ट्रेन के निकलने में यहाँ पर टाइम था तो हम आए हुए हैं एग्जीक्यूटिव लाउंज पर, जो कि आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही। यहाँ पर ये सोफ़े वाला सीट है। यहाँ पर सोफ़े वाली सीट आपको मिलेगी 100 रुपीज़, 118 रुपीज़ पर आवर। और बाकी 59 रुपीज़ 2 आवर्स के हिसाब से। वो जो सामने रेड वाला सोफ़ा है ना, ऐसा रेट शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो ट्रेन का आराम से जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ रही। सामने यहाँ पर ये लगेज रखने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एंड वॉशरूम तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे साथ। अभी देखो शाम का हो रहा है 5:49 और ये आ गई अपनी कोंकण कन्या एक्सप्रेस मडगांव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। बाकी आज की जर्नी अपनी होने वाली है इस कोंकण कन्या एक्सप्रेस के 3rd AC कोच में। कोच है अपना B3 और सीट भी काफ़ी बढ़िया मिल गई है। अपने शेड्यूल टाइम से 2 मिनट की देरी से फाइनली अभी अपनी कोंकण कन्या एक्सप्रेस निकल रही है मडगांव जंक्शन से। धूप तो भाई साहब काफ़ी तेज़ निकली हुई है आज। शाम के समय भी देखो, अभी सनसेट नहीं हुआ है, तगड़ी धूप है। चलो देखो सामने अभी अपनी ट्रेन निकल रही है मडगांव से। और एक ये जो विस्टाडोम आप देख रहे हो, ये लगी है अपनी मुंबई जनशताब्दी, और वो लगी हुई है तेजस, मुंबई गोवा तेजस एक्सप्रेस। दोनों में ही पीछे विस्टाडोम लगे हुए हैं। तो अगर आप मुंबई से गोवा आते हो तो दोनों गाड़ियों में विस्टाडोम की फैसिलिटी आपको मिलेगी, और तेजस में तो जाते में भी, क्योंकि आगे भी विस्टाडोम है। चलो अभी अपनी कोंकण कन्या एक्सप्रेस निकल चुकी है मडगांव जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। डेली शाम को 6 बजे निकलती है मडगांव जंक्शन से, और अगले दिन सुबह 5:40 पे पहुंचा देती है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन। बाकी आज की अपनी जर्नी होने वाली है, हो रही है इस ट्रेन की 3rd AC कोच तो हमने दिखा दिया था। और सीट है अपनी 71 साइड लोअर, एकदम बस गेट से एंटर होते ही है साइड लोअर पे आज की यात्रा चल रही है अपनी। अभी देखो मडगांव निकलने के बाद ये रूट अपना जो है अलग हो रहा है। हम लोग बढ़ रहे हैं अभी यहाँ से रत्नागिरी मुंबई लाइन पे, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये जा रही है वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन के लिए। वैसे ये जो सेक्शन है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाला सेक्शन है। अभी ये मनगांव तक, लगभग यहाँ से मडगांव से मनगांव रेलवे स्टेशन तक। तो अभी अपनी ट्रेन को लूप पर लगाया जा रहा है, क्योंकि एक क्रॉसिंग योग नगरी ऋषिकेश त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस की क्रॉसिंग है, वो भी आ रही है। इस चक्कर में अपनी ट्रेन को रोका जा रहा है। बाकी एक चीज़ है कि इस रूट में यूजुअली आते हैं हम अपनी ये मांडवी एक्सप्रेस से, जब मुंबई से गोवा आते हैं। अभी इस बार भी ऐसे किया था। अब वापस इस टाइम जा रहे हैं तो दिन के टाइम ये पूरा सेक्शन थोड़ा सा दिखा पाएंगे हम आपको यहाँ एंड का, क्योंकि एंड का हमेशा अंधेरा हो जाता था आते आते। अभी आएगा एक ब्रिज भी, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल क्रॉसिंग के लिए अपनी ट्रेन रुक गई है। और ये देखो क्रॉसिंग, ये कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर होने वाली है। और सामने लगी हुई है रो ट्रेन इंडियन रेलवेज की, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। इसमें ऐसे ट्रक वगैरह मालगाड़ी पे चढ़ा के और फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। पूरे सभी ट्रकों में माल भरा हुआ है, ड्राइवर इनके साथ में है, ट्रक के ऊपर ही बैठे हुए होते हैं। ये आ गई ऋषिकेश त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस।
लाइन एकदम क्लियर दी गई है इसको। अभी देखो मडगांव से अपनी ट्रेन निकली है, कुछ देर में करमाली पहुंचेगी और करमाली आने से पहले आता है जुआरी ब्रिज, जुआरी रिवर के ऊपर बना हुआ। तो चलो इसी ब्रिज की अभी हम बात कर रहे थे, दिखाते हैं आपको। अभी देखो सनसेट के टाइम पे काफ़ी बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा। और अभी ये देखो इस रूट की पहली टनल मडगांव से निकलने के बाद। ये देखो बस अपनी ट्रेन पहुंच रही है अभी जुआरी ब्रिज पर। ये ऊपर की साइड जो ब्रिज देख रहे हो ये है न्यू जुआरी ब्रिज। और ये आ गई जुआरी रिवर। रात के टाइम ये ब्रिज अलग ही लगता है क्योंकि इसमें लाइट्स जलती हैं, तो अभी दिन में कुछ ऐसा। शाम को जैसी ट्रेन निकली है और उसके बाद में कुछ खाने की सर्विसेज यहाँ पर शुरू हो गई हैं। जैसे मांडवी एक्सप्रेस, मतलब ये जो रेक है ना, हम आपको बता दें, ये मांडवी एक्सप्रेस के साथ रेक शेयरिंग है इस ट्रेन की, अपनी कोंकण कन्या एक्सप्रेस की। मतलब रेक वही है, पेंट्री वही है, सारी चीज़ें सेम ही है। जो इसको भी कोंकण रेलवेज ही ऑपरेट करता है, पेंट्री भी अंडर कोंकण रेलवेज की आती है, IRCTC का मेन्यू वगैरह नहीं चलता है। तो सेम खाने पीने की चीज़ें आपको मिलेंगी, टेस्ट भी क्वालिटी भी वैसा ही मिलेगा। तो अभी ट्रेन चलने के बाद में एक तो अपने प्याज वाले पकौड़े आ गए थे, वो खाने का भी मन नहीं था। बाकी कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी चाय ये सारी चीज़ें मिल रही हैं शाम को। और बाकी और देखो आगे जर्नी में इसमें क्या क्या मिलता है कोंकण कन्या में। बाकी देखो ट्रेन अपनी अभी पहुँचने वाली है करमाली रेलवे स्टेशन। ये आ गया करमाली रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं कोंकण कन्या एक्सप्रेस को, क्योंकि नॉर्थ गोवा के काफ़ी करीब है ये रेलवे स्टेशन, ये और थिविम। जो भी लोग नॉर्थ गोवा साइड जाते हैं ना, मेनली इन्हीं रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, तो करमाली या थिविम, क्योंकि नॉर्थ गोवा जैसे अपनी बागा बीच वगैरह इसके लिए काफ़ी पास में पड़ता है। बाकी कॉफ़ी लिए, कॉफ़ी काफ़ी बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग है। आगे ये देख लो, ये अपना करमाली रेलवे स्टेशन भाई साहब, यहाँ लिखा हुआ है आई लव करमाली। काफ़ी मस्त स्टेशन बनाया हुआ है, मतलब भाई साहब आसपास देखो आप, पूरा गार्डन बनाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है रेलवे स्टेशन करमाली। मज़ा आ गया देख के। तो भाई साहब करमाली स्टेशन निकला है और वापस से टनल आ गई यहाँ पर। बाहर तो अभी अंधेरा हो गया है, बाकी शाम को भी मतलब ये जो कोंकण कन्या एक्सप्रेस बन के चलती है ना भाई, इसमें भी आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि ऑमलेट पाव मिल रहा है, बड़ा पाव मिल रहा है, प्याज वाली भजिया मिल रही है, वो तो हमने पहले ही बताया था, बड़ा पाव और सैंडविचेस वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी मिल रही है ट्रेन में। बाकी हम तो वेट कर रहे हैं अपना मेथी वाली भजिया के लिए, क्योंकि जब मांडवी एक्सप्रेस से गए थे तो वो मिस हो गई थी हमसे, और कमी बनी थी उस दिन, तो फिर नहीं खा पाए थे। वो हमारी फेवरेट है इस ट्रेन की। अभी देखते हैं अगर मिलती है तो फिर वो ट्राई करते हैं। चलो भाई साहब फाइनली ये आ गया अपना मेथी पकौड़ा। इसका इंतज़ार था काफ़ी देर से। 50 रुपीज़ की आपको प्लेट मिल जाएगी। इस संग वैसे टोमेटो केचप रहता है, लेकिन हम खाते नहीं तो लिया नहीं। 50 रुपीज़ में ये 7 पीस मेथी पकौड़े का।
अभी एक मेथी पकौड़ा हमने ट्राई किया, काफ़ी बढ़िया है। तो ये गर्मा गर्म आपको मिलेगा इस ट्रेन में, सुबह भी जब मांडवी एक्सप्रेस बन के चलती है तब भी और शाम को भी। सो अभी देखो रात का हो रहा है 9:26, क्रिकेट मैच चल रहा है और साथ ही अभी डिनर में मंगाई थी एग बिरयानी। तो बिरयानी वगैरह आपको मिलेगी, 350 ग्राम है इस पर लिखा हुआ है और साथ ही प्राइस भी 105 रुपये। कोंकण रेलवे में अलग तरीके की बिरयानी मिलेगी। देखो एग बिरयानी, साथ में नींबू है और ग्रेवी भी दी हुई है प्रॉपर। चलो भाई फटाफट से भी डिनर किया जाए, ग्रेवी के साथ में ट्राई करते हैं बिरयानी। बढ़िया है भाई, ग्रेवी का टेस्ट बढ़िया है। देखो हम आपको दिखाएं, ये है ग्रेवी, बढ़िया टेस्ट है ग्रेवी के साथ में बिरयानी का और फ्रेश है एकदम ये बिरयानी। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है वैभववाड़ी रोड रेलवे स्टेशन और सामने इंतज़ार कर रही है अपना नेत्रावती एक्सप्रेस। इसको रोक रखा है जबकि इसका स्टॉप नहीं है क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि सिंगल लाइन का सेक्शन है। और जैसे ही अपनी ट्रेन आई है तुरंत नेत्रावती एक्सप्रेस को सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने के लिए। देखो एकदम ग्रीन सिग्नल मिला है। चलो अभी अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया, नेत्रावती एक्सप्रेस को भी मिल गया। वैसे ये नेत्रावती एक्सप्रेस जा रही है मुंबई से त्रिवेंद्रम के लिए। एक 175 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अभी राजापुर रेलवे स्टेशन, राजापुर रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे डिनर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लंच में मिलते हैं वैसे ही चिकन लॉलीपॉप वगैरह है और चिकन करी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी और पनीर मसाला, मंचूरियन, फ्राइड राइस, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब मांडवी एक्सप्रेस के जो मेन्यू है, जो मिलती हैं चीज़ें खाने पीने को लंच में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको रात में डिनर में इस गाड़ी में मिल जाएगी। तो ये बढ़िया है। अभी बढ़िया डिनर हो गया है, अब बस सोया जाएगा। देखो रात का लगभग 10 बजने वाला है और ये अपना राजापुर रोड रेलवे स्टेशन, इधर पे स्टॉल दिया हुआ है एक, तो खाने पीने के आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगे। छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है। अभी देखो सुबह का हो रहा है 5:44, लगभग 28 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंची है दादर सेंट्रल। 3 मिनट का स्टॉप है दादर सेंट्रल पे अपनी कोंकण कन्या एक्सप्रेस का। बस 3 मिनट के स्टॉप किया तभी अपनी ट्रेन निकल रही है दादर सेंट्रल से। काफ़ी खाली हो जाती है यहाँ पर कोंकण कन्या एक्सप्रेस अपनी। तो सुबह सुबह हल्की बारिश भी हो गई है देखो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी ट्रेन जस्ट दादर सेंट्रल से निकली और दादर पे काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर जो है ना यहीं पर डिबोर्ड कर चुके हैं, ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। और दादर से बस मुंबई CSMT मुंबई कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है आज की अपनी डेस्टिनेशन। बाकी सुबह सुबह कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। एकदम सुबह सुबह वेंडर्स बेचना शुरू कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग कुछ ऐसे नज़ारे आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स के साथ में लोकल ट्रेन्स के नज़ारे अल्टीमेट। अभी देखो CSMT रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंच रही है। तो बगल में ये लगी हुई है गीतांजलि एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस। तो
अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी कोंकण कन्या एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन CSMT रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन ज़्यादा डिले नहीं हुई है, पिछले कुछ दिनों में 1 आध घंटे 2 घंटे ऐसा डिले चल रहा था इस ट्रेन का, लेकिन अभी एकदम 20 मिनट की देरी से ही मात्र पहुंची है। और जैसे ही अभी मुंबई पहुंचे हैं भाई साहब, यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बारिश हो रही है। आज क्लाउड्स वगैरह भी तगड़े हो रहे हैं, इधर देखो अभी हल्की हल्की बारिश मुंबई पहुंचते ही शुरू हो गई है। बाकी तो पूरे रूट में सुबह सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी, क्योंकि जब हम सोकर उठे तो ट्रेन के जो ग्लास वगैरह थे वो सब गीले पड़े हुए थे, उस पर ड्रॉप्स दिख रहे थे, इसका मतलब बारिश रास्ते में हुई है। खैर आज की इस जर्नी को यहीं एंड करते हैं। कोंकण कन्या एक्सप्रेस की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अब देखो सुबह का 6:38 हो गया है और यहाँ पर अपनी कोंकण कन्या एक्सप्रेस अब यहाँ से मांडवी एक्सप्रेस बनकर निकलेगी। देखो ऊपर ट्रेन नंबर भी अभी आपको दिखाते हैं, A1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 10103 लिख कर आ गया है। और बस साफ सफाई होती है, पेट्रोल वगैरह चेंज किया जाता है और पेंट्री में वापस से फूड बनना शुरू हो जाता है सुबह सुबह। तो कुछ ही देर में ये फूडी ट्रेन फूड क्वीन बनकर यहाँ से निकलेगी गोवा के लिए। खैर वो जर्नी आपको हमारे मेन चैनल HY ब्लॉग्स पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके मांडवी एक्सप्रेस की मुंबई टू गोवा पूरी जर्नी विद फूड देख सकते हो।